नमस्कार। श्री कृष्ण के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो बड़ा ही अनूठा और रहस्यमय है। उनके जन्म के साथ भी जो रहस्य जुड़ा है वो भी समझने जैसा है। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि सनातन हिंदू परंपरा में जिस भी व्यक्ति का त्यौहार हो उस व्यक्ति का नाम उसके साथ जुड़ा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शिवरात्रि, रामनवमी, बुद्ध पूर्णिमा, कल की जयंती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यदि उस हिसाब से चले तो ये जो सावन कृष्ण अष्टमी है उसका नाम हमें रखना चाहिए था श्री कृष्ण जन्म अष्टमी या फिर श्री कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जयंती। वैसा नाम न रखते हुए शास्त्रकारों ने इस दिन का नाम जो रखा है वह रखा है जन्माष्टमी, जन्म की अष्टमी। अब ये इसलिए है क्योंकि उस दिन उस तरह की यूनिवर्सल एनर्जी अवेलेबल होती है कि हम सब अपना नया जन्म करवा सकते हैं। एक तरह से जन्म का अर्थ है पॉसिबिलिटीज़। तो ये दिन हम अपने आप को अपग्रेड कर पाए, हम अपने अंदर पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव या फिर जो चेंजेस हमें चाहिए वो हम ला सके, उस तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है। और इसीलिए इस दिन का नाम जो रखा गया वह रखा गया जन्म अष्टमी, जन्म देने वाली अष्टमी। हम हमारा नया वर्जन ला सकते हैं। एक तरह से ये समझो कि यूनिवर्स में हमें अपग्रेड कर पाए उस तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है और हम चाहे उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके उस तरह की एनर्जी भी अवेलेबल होती है। ऐसा समझ के चलो कि सावन कृष्ण अष्टमी को हमारे यूनिवर्स में अपग्रेडेशन का पोर्टल एक्टिव होता है। सो यदि हम उस दिन को, उस रात्रि को, जब श्री कृष्ण जन्म होता है ऐसा कहा गया है, उस रात्रि की मध्य रात्रि को अर्थात 12 बजे के आसपास रात्रि को एक घटी के लिए अर्थात 24 मिनट्स के लिए वो पोर्टल एक्टिवेट होता है जहाँ पर हमें जो चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करके अपने आप को अपग्रेड कर पाए। अब हमारे जो पुरातन साइंटिस्ट या ऋषिगण जो थे वह इस सिद्धांत को जानते थे और इसीलिए उस समय मध्य रात्रि को मंदिर खोला जाता था सो दैट कलेक्टिवली हम सब अपने आप को अपग्रेड कर पाए। अब मज़ा ये है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद या फिर ईश्वर स्मरण के साथ हम समय का सदुपयोग कर पाए, वो पर्पस था। अब क्यों इस दिन को इतना महत्व दिया गया वह समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिना भी उस दिन का समझना होगा। ऐसा कहा गया है कि एवरी ईयर ये इवेंट प्रत्येक वर्ष होती है। सो एवरी ईयर उस दिन सूर्य अपनी ही राशि अर्थात स्वगृही राशि में सिंह राशि में होता है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल टाइम या काल की तो उसके बारे में बात करते हुए शास्त्रों में ये कहा गया कि सूर्य ग्रह उस काल का आत्मा है और चंद्रमा उस काल का मन है। जातक पारिजात का यह सूत्र है, कालस्य आत्मा भास्करः चित्तम इंदुः। सो आपको आपके प्रदेश का पंचांग देखना है और मध्य रात्रि की 24 मिनट्स की जो टाइम फ्रेम है उसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वर्ष मैं जब जन्माष्टमी हो रही है तब भारतवर्ष में हूँ। सो मंडे 26 अगस्त 2024 को दोपहर के 3:55 PM से रोहिणी नक्षत्र स्टार्ट हो रहा है और वो नक्षत्र रहेगा 27 अगस्त 3:53 PM तक। सो 26 अगस्त की मध्य रात्रि को 12 बजे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। सो यदि मैं मॉडर्न टाइम के बारे में बात करूँ तो
पुरातन समय के अनुसार 26 की रात्रि को 12 बजे या फिर 27 अगस्त 00:00 AM से लेकर 00:24 AM का जो समय है वह समय भारतवर्ष में मैनिफेस्टेशन का या अपग्रेडेशन का पोर्टल ओपन होगा। सो आपको आपके जीवन में जो भी चाहिए या आपको जो भी परिवर्तन लाना हो आपके जीवन में, वो आप एक कागज़ में लिख दीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए और उस 24 मिनट्स में सिंगल माइंडेड होकर, फोकस होकर अपनी थर्ड आई अर्थात आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस हो जाइए। फोकस होकर आप जिस भी देव में या जो भी तत्व में या ईश्वर में या गॉड में या खुदा में मानते हो, उनसे आपकी विश फुलफिल करने के लिए प्रे कीजिए। इतना करने से शास्त्र ये स्पष्ट कहता है कि आपकी जो भी इच्छा है वह तुरंत फलीभूत हो जाएगी, आपकी विश फुलफिल होगी। यदि आपको किसी भी तरह की विशेष विश नहीं है, आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाह रहे हो इन जनरल, तो इस समय के दौरान आप यदि मेडिटेट करोगे, ईश्वर का स्मरण करोगे या हायर एनर्जीज़ के साथ अपने आप को कनेक्ट करोगे, तो आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। 2024 की ये जन्माष्टमी हम सब के जीवन में उस तरह की एनर्जी पोर्टल को लेकर आ रही है कि यदि हम उस मध्य रात्रि को 24 मिनट्स के लिए सिंगल माइंडेड या फोकस होकर हम यदि उस समय का सदुपयोग करेंगे, मैनिफेस्टेशन की कोई भी टेक्निक को यूज़ करेंगे, तो हम हमारे जीवन में अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। जन्माष्टमी का ये पावन अवसर हम सबको उस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।